कि भैंस का गाय का थन खराब हो चुका है। उसके एक थन के अंदर दूध कम आ रहा है, एक थन बिल्कुल रुक गया है या थन मोटा हो गया है या थन अच्छा साफ सुथरा दिख रहा है लेकिन उसके अंदर दूध नहीं आ रहा। तो उसका आज हम उपाय बताएंगे आपको। एक देसी फार्मूला तैयार करेंगे जो 100% गारंटी के साथ आपके पशु का थन 4 से 5 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले सभी पशुपालक भाइयों को राम राम और नमस्कार। आपका स्वागत है अपने किसान डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर। और जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हमारी वीडियो पर आते हैं। तो हमें इस उपाय में, इस फार्मूले में हमें 3 से 4 चीज़ें लेनी है। तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या लेनी है और कब लेनी है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे 250 ग्राम देसी घी लेंगे। अगर आपके गाय का थन रुका हुआ है तो हमें भैंस का घी है, देसी घी, वह यूज़ करना है। अगर आप भैंस का थन रुका हुआ है आपकी का, तो हमें देसी गाय मतलब गाय का देसी घी लेना है। नॉर्मल बात है, अगर गाय के लिए आप जो फार्मूला तैयार कर रहे हैं तो भैंस का देसी घी लेना है। और भैंस के थन के लिए आप तैयार कर रहे हैं यह फार्मूला तो गाय का लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो के लिए। तो हमें 250 ग्राम वह घी लेना है और 25 ग्राम हमें काली मिर्च लेनी है। 25 ग्राम हमें काली मिर्च लेनी है और उसे अच्छी तरह से हमें पीस लेना है। काली मिर्च को अच्छी तरह से पीस लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें तीसरे नंबर पर आती है। तीसरे नंबर पर हमें एक काली जीरी आती है जो नॉर्मल दुकान पे नहीं मिलेगी, जो पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। काली जीरी आती है और वह जीरी हमें अच्छी तरह से पीस लेनी है। वह काली जीरी हमें 30 ग्राम ही लेनी है ओनली। ये 3 चीज़ें लेनी है हमें। 250 ग्राम देसी घी हो गया, अगर गाय के लिए कर रहे हैं तो भैंस का देसी घी, और भैंस के लिए कर रहे हैं तो गाय का देसी घी यूज़ करना है। तो 250 ग्राम गाय का या भैंस का देसी घी हो गया और 25 ग्राम हमारी काली मिर्च हो गई और 30 ग्राम हमारी काली जीरी हो गई। इन तीनों चीज़ों का एक हमें बर्तन में अच्छी तरह से घोल बना लेना है। 10 से 15 मिनट तक हमें इसे अच्छी तरह से घोलना है और फिर हमारे पशु को देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी यह रहेगी आज की, कि अगर आपका पशु मतलब प्रेग्नेंट है या उसके ब्याने के लायक हो चुका है या 4 महीने 5 महीने का प्रेग्नेंट है तो उसे हमारे पशु को बिल्कुल भी नहीं देना है यह उपाय। क्योंकि जो काली जीरी होती है उसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इसलिए हमारे जो प्रेग्नेंट पशु है उसको बिल्कुल भी नहीं देना है। क्योंकि जब हमारे अगर अगर हम प्रेग्नेंट पशु को दे देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि काली जो जो काली जीरी होती है ये पशु के लिए बहुत गर्म मानी जाती है, इसलिए हम उसे नहीं दे सकते। तो यह उपाय हम करेंगे तो हमारा पशु 4 से 5 दिन के अंदर ही उसका जो रुका हुआ थन है वह खुल जाएगा। अगर आप ये पशु जो मैंने आपको जो फार्मूला बताया है 250 ग्राम देसी घी और 30 ग्राम काली जीरी और 25 ग्राम जो काली मिर्च का एक घोल जो तैयार हुआ है, अगर हमारा पशु मतलब उसे ना खाए, सीधा ना खाए, तो उसके अंदर हमें आटे का यूज़ कर सकते हैं। जो गेहूं का आटा भी हो चाहे बाजरे का आटा हो, उसके अंदर भी मिला करके हम हमारे पशु को दे सकते हैं। और यह हमें दिन में 2 बार करना है, एक सुबह करना है और एक शाम के टाइम करना है। और आप देखेंगे कि 4 से 5 दिन के अंदर ही जो आपके पशु के रुके हुए थन थे वे अच्छी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो धन्यवाद।